तो कहानी की शुरुआत दो स्कूल बसों से होती है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही थीं। अब इन सभी लड़कियों में से हम एक लड़की को और देखते हैं जिसका नाम होता है मित्सुक। और मित्सुक बाकी लड़कियों से अलग है और ये बाकी लड़कियां मजे कर रही थीं, लेकिन मित्सुक अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और इसके फ्रेंड्स इसे लिखने की बजाय उसे मजे करने के लिए कहते हैं। तभी अचानक से मित्सुक का पेन नीचे गिर जाता है और जैसे ही ये पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी अचानक से बस में बैठी हुई लड़कियों का सर धड़ से अलग हो जाता है और इन सभी लड़कियों में से बचती है तो सिर्फ एक लड़की जिसका नाम होता है मित्सुक, जो कि पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी। और जैसे ही मित्सुक ऊपर उठती है तो ये भयानक मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दरअसल इन सभी चीजों को एक बहुत ही खतरनाक हवा का झोंका काट रहा था जो कि अब मित्सुक के पीछे पड़ जाता है, लेकिन मित्सुक उस हवा के आगे आगे भागती रहती है। तभी भागते भागते मित्सुक के आगे उसे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं और मित्सुक उनसे कहती है कि जल्दी से नीचे झुको। अब वो लड़कियां मित्सुक की बात समझ पाती, वो हवा तेजी से आकर उन तीनों को काट देती है। अब एक लड़की को तो मित्सुक धक्का देकर बचा लेती है और ये मंजर देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा हैरान थी। अब यहाँ से कुछ लड़कियां साइकिलिंग करती हुई जा रही थी। मित्सुक और वो लड़की उन्हें रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकती। लेकिन तभी अचानक से वो हवा का झोंका आता है और उन सभी को भी काट देता है और इसी के साथ जो मित्सुक के साथ में जो लड़की थी वो हवा उसे भी काट देती है। अब मित्सुक फिर से अकेली हो चुकी थी और मित्सुक अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ को भागती है और मित्सुक भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचती है जहाँ पर काफी सारी लाशें बिखरी हुई थी। और मित्सुक इतनी सारी लाशों को देखकर समझ जाती है कि इन्हीं सभी जनों को उसी हवा ने काटा होगा। अब मित्सुक को वहाँ पर एक स्कूल ड्रेस दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा साफ थी। अब मित्सुक जल्दी से हाथ मुंह धोकर वो उसी ड्रेस को पहन लेती है। अब मित्सुक जंगल से होते हुए वो अपने स्कूल को पहुंचती है और मित्सुक की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम आकी होता है। और मित्सुक घबराते हुए उससे पूछती है, क्या तुम आकी हो? क्या तुम और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? तभी अचानक से वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और मित्सुक डर कर अपनी क्लास में पहुंच जाती है। अब आकी मित्सुक का व्यवहार देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि मित्सुक मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही है, ये मेरा नाम क्यों पूछ रही है और ये भी क्यों पूछ रही है कि हम दोनों एक ही साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं। अब मित्सुक घबराते हुए अक्की से सब कुछ बताती है जो उसके साथ ये घटना घटी थी, जिससे अक्की को उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और अक्की मित्सुक को खिड़की के पास ले जाती है और कहती है कि देखो ये हवा तो पहले ही जैसी नॉर्मल है। और मित्सुक को भी यह देखकर बहुत ज्यादा यकीन हो जाता है और सोचती है कि लगता है कि सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो चुका है। खैर लंच टाइम में आकी और मित्सुक को अपने दोस्तों को भी कहीं पर लेके जाती है। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और ये अपने टीचर को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब ये चारों एंजॉय करने के लिए एक नदी के किनारे पहुँचती हैं और ये चारों बहुत ही ज्यादा मजे कर रही होती हैं। तभी इनमें से इनकी एक फ्रेंड नदी में एक पत्थर फेंक कर मारती है। तभी अचानक से वहाँ से एक मगरमच्छ निकलता है और उसी लड़की को खा जाता है। लेकिन दोस्तों यह इनकी एक इमेजिनेशन है। खैर इसके बाद ये चारों अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं और जैसे ही मित्सुक अपनी सीट पर जाकर बैठती है तो तभी उसे अपने पास में एक तकिया नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही वो तकिया उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी इनकी टीचर अपनी क्लास में एक मशीन गन लाकर उन सभी को एक साथ भून देती है। तभी मित्सुक अपने दोस्त के साथ वहाँ से बचकर भागने लगती है। तभी इनकी टीचर पीछे से इन पे गोली चलाकर इन्हें वहीं पर मार देती है। अब स्कूल में यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं तो ये डर कर वहाँ से भागने लगती हैं और टीचर अभी भी उन सभी लड़कियों पर लगातार गोलियां चला रही थी, जिससे कई लड़कियां वहीं पर मर गई थीं। और जो लड़कियां बची थीं वो स्कूल से बाहर निकलकर भागने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से एक हवा का झोंका वही आता है और उनका सर धड़ से अलग कर देता है और एक बार फिर से मित्सुक पहले की तरह बच जाती है। अब मित्सुक डर के मारे एक पास ही के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहाँ उसी पुलिस स्टेशन में मित्सुक को किसी और नाम से पुकारती है और मित्सुक से कहती है कि आज तो तुम्हारी शादी है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जैसे ही मित्सुक अपने चेहरा मिरर में देखती है तो उसका चेहरा अचानक से चेंज हो जाता है। तभी पुलिस वाली मित्सुक को अपनी कार में बिठाती है और वो उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर मित्सुक की शादी हो रही थी। और वहाँ पर काफी सारी लड़कियां थीं जो कि मित्सुक को कांग्रेचुलेशन बोल रही थीं। और जब मित्सुक वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि अक्की मिलती है और मित्सुक घबराते हुए अक्की से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अक्की उससे कहती है कि तुम सिर्फ कुछ समय के लिए चुप रहो, अभी हम सब किसी के कंट्रोल में हैं। अब अक्की मित्सुक को सजाकर उसे एक चर्च में ले जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसकी मजाक बनाती हैं क्योंकि मित्सुक ने अपने हाथ में कांच की टूटी हुई एक बोतल पकड़ रखी है। और जब वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि दूल्हे के रूप में एक सुअर वहाँ पर खड़ा है। अब मित्सुक गुस्से में आकर जो उसके हाथ में बोतल थी वो सीधा उस सुअर के मार देती है। अब वहाँ पर अक्की और मित्सुक दोनों एक साथ मिलकर वहाँ की सभी लड़कियों को मारकर वहाँ से भाग जाती हैं। अब भागते हुए मित्सुक अपने आप को एक मिरर में देखती है और जैसे ही वो अपने आप को एक मिरर में देखती है अब वो देखती है कि वो एक दूसरी लड़की में बदल चुकी है
अब वो आगे एक रेसर है। अब कुछ लड़कियां वहां पर आती हैं और मित्सुक से कहती हैं कि तुम्हें ये रेस जरूर जीतनी होगी। अब मित्सुक कुछ बिना सोचे समझे वहां पर भागना शुरू कर देती है। अब मित्सुक को भागते भागते उसकी कुछ फ्रेंड भी मिलती हैं जो कि उससे सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से जाना होगा। और मित्सुक भागते भागते रास्ता चेंज कर देती है और वहाँ से एक अंधेरी दुनिया में बढ़ने लगती है। अब वहाँ पर उसे एक और लड़की मिलती है जो कि उसे हाथ पकड़कर अंदर की तरफ को ले जाती है। और वहाँ पर पहले से ही स्कूल की ड्रेस पहनकर वहाँ पर लड़कियां खड़ी थीं। अब वो लड़की मित्सुक से कहती है कि ये लड़कियां मारी जा चुकी हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। और इतना कहती वो लड़की अपने पास से चाकू निकालती है और मित्सुक पर हमला कर देती है। अब इससे पहले वो लड़की मित्सुक को मार पाती तभी अचानक से पीछे से आक्की आ जाती है और कैसे न कैसे मित्सुक को वहाँ पर बचा लेती है। और आक्की मित्सुक से कहती है कि तुम सिर्फ अपना नाम बोलो। और जैसे ही वो अपना नाम बोलती है तो वो अपने पुराने वाले यानी कि पहले रूप में आ जाती है। और आक्की मित्सुक से कहती है कि अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। और आक्की से कहती है ये जो तुम मेरे हाथ में लगी हुई वायर्स देख रही हो इन्हें पकड़कर खींचो जिससे मैं मर जाऊंगी और तुम अपनी एक असली दुनिया में पहुंच जाओगी। अब मित्सुक भी अपनी फ्रेंड यानी कि आक्की से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो ऐसा करने से मना करती है। लेकिन आक्की के ज्यादा कहने पर मित्सु उन वायर को खींच देती है जिससे आक्की के 2 टुकड़े हो जाते हैं जो कि उसके अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती है जिससे एक दरवाजा बन जाता है। और जब मित्सु उस दरवाजे से बाहर निकलती है तो वो और किसी दुनिया में आ जाती है और उस दुनिया में सिर्फ आदमी आदमी होते हैं। और जब मित्सुक थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसे सिर्फ अपना एक पोस्टर दिखाई देता है और वो अपने पोस्टर को देख ही रही थी तभी अचानक से वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आता है और उससे कहता है कि तुम अब एक फ्यूचर में आ चुकी हो। और ये सुनने के बाद मित्सुक वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही मित्सुक को होश आता है तो वो एक बूढ़े आदमी के पास होती है। मित्सुक वहाँ पर देख पाती है कि उसी जगह पर बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। असल में ये बूढ़ा आदमी उन सभी लड़कियों को वहाँ पर एक ही जगह पर बैठकर उन सभी लड़कियों को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपने टीवी में एक वीडियो गेम खेल रहा होता है। और वो बूढ़ा आदमी मित्सुक को देखकर कहता है हालांकि तुम पहले मर चुकी हो लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए को लेकर इस गेम के अंदर तुम्हें फिर से जिंदा किया है ताकि तुम दूसरे लोगों को एंटरटेन कर सको। तभी वहाँ पर एक लड़का मित्सुको को बुलाता है और मित्सुको के पास भी अब दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए वो घबराते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। अब मित्सुको अपने दोस्त की अचानक से बात याद आती है कि अगर उसे अपनी डेस्टिनेशन को हराना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि आज तक किसी ने उसके बारे में सोचा न हो। और ये सोचने के बाद मित्सुको उस लड़के का गला दबाने लगती है और मित्सुको कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ खिलौनों की तरह नहीं खेलने दूंगी। अब ये कहने के बाद मित्सुको अपने आप को ही मार लेती है। अब मित्सुको के जितने भी कैरेक्टर हैं और वो सभी अपने आप को मार लेते हैं। खैर इसके अगले सीन में हम मित्सुको को देखते हैं जो कि बर्फ के ऊपर पड़ी थी तभी अचानक से वो वहां से उठकर भागने लगती है। एक्चुअली मित्सुको इस गेम से निकलकर अपनी रियल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। और दोस्तों ये मूवी इसके साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हमें कमेंट भी जरूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो में।